हेलो फ्रेंड, आज हम आपको देव स्नान पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देव स्नान पूर्णिमा, जिसे स्नान यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए यह एक कुंभ स्नान उत्सव है। यह परंपरा हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। देव स्नान पूर्णिमा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से ठीक पहले एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान को स्नान समारोह के दौरान जगन्नाथ जी के देवताओं अर्थात भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलराम की पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा की जाती है। यह समारोह पारंपरिक तरीके से पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है और यह भगवान जगन्नाथ मंदिर के सबसे प्रतीक्षित अनुष्ठानों में से एक है। कुछ लोग इस त्योहार को भगवान जगन्नाथ के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त यहाँ आते हैं और इस अनूठे कार्यक्रम का गवाह बनते हैं। देव स्नान पूर्णिमा 2025 11 जून बुधवार को है। आइए जानते हैं देव स्नान पूर्णिमा के अनुष्ठान के बारे में। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलराम की मूर्ति को जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न सिंहासन से सुबह सुबह बाहर निकाला जाता है। मूर्तियों को एक जुलूस में ले जाया जाता है जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं और उन्हें स्नान वेदी या स्नान वेदी पर लाया जाता है। इस जुलूस को पहाड़ी जुलूस कहा जाता है, जिसे मंत्रोच्चारण और घंटियों, ढोल, बिगुल और झांझ की ध्वनियों के साथ जीवंत किया जाता है। देवताओं को स्नान कराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद कुएं से लिया जाता है। स्नान समारोह से पहले पुजारियों द्वारा कुछ पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के 3 मुख्य देवताओं को स्नान कराने के लिए हर्बल और सुगंधित पानी के कुल 108 घड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। स्नान समारोह पूरा होने के बाद देवताओं को सदावेशा पहनाया जाता है। दोपहर बाद भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलराम जी की मूर्तियों को फिर से हाथी वेशा भगवान गणेश के एक रूप में पहनाया जाता है। देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान को अर्पित करने के लिए एक विशेष भोग तैयार किया जाता है। शाम को फिर से देवता सहना मेला के लिए प्रकट होते हैं ताकि जनता उन्हें देख सके। बाद में रात के समय तीनों मुख्य देवता मंदिर परिसर में स्थित अनासर हाउस में चले जाते हैं। अनासर अवधि के दौरान भक्त अपने देवताओं के दर्शन नहीं कर सकते। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति 15 दिन बाद ही सार्वजनिक दर्शन के लिए दिखाई जाती है, यानी प्रसिद्ध रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले। देव स्नान पूर्णिमा का महत्व। देव स्नान पूर्णिमा का महत्व भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए बहुत अधिक खास रखता है। हिंदू किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अनुष्ठानिक स्नान यात्रा के दौरान देवताओं को बुखार आ जाता है और वे 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाती हैं। मूर्तियां पुनः सक्रिय होने के बाद ही सार्वजनिक दर्शन के लिए दिखाई देती हैं, जैसा कि स्कंद पुराण में उल्लेख है। राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ मंदिर में देवताओं की स्थापना के बाद पहली बार इस स्नान समारोह का आयोजन किया था। भगवान जगन्नाथ के भक्तों का मानना है कि देव स्नान पूर्णिमा के दिन अपने भगवान के दर्शन करने मात्र से वे अपने वर्तमान और पिछले जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हर साल इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु, लाखों भक्त पुरी जगन्नाथ मंदिर आते हैं। यह त्योहार भक्तों के लिए भगवान के दर्शन का एक विशेष अवसर है और रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। स्नान के अलावा इन दिनों में धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जैसे कि देवताओं की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन आदि होते हैं। स्नान यात्रा के दौरान देवताओं को 108 बर्तनों से स्नान कराया जाता है, जो मंदिर के उत्तरी कुएं या सूना कुएं से निकाले गए अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध किए गए पानी से भरे होते हैं। फिर सभी बर्तनों को भोग मंडप में सुरक्षित रखा जाता है और पुजारियों द्वारा हल्दी, अक्षत, चंदन, फूल और इत्र से शुद्ध किया जाता है। इसके बाद भरे हुए और शुद्ध किए हुए जल से बर्तनों को भोग मंडप में लंबी एकल पंक्तियों में सुवारों द्वारा स्नान मंच तक लाया जाता है। फिर देवताओं को भजनों के बीच औपचारिक
औपचारिक स्नान कराया जाता है। इस अनुष्ठान को जलाभिषेक कहा जाता है। शाम को स्नान अनुष्ठान के समापन पर भगवान जगन्नाथ बलराम जी को भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करने वाली हाथी के सिर की पोशाक पहनाई जाती है। देवी सुभद्रा को कमल के फूल का बना बेशा पहनाया जाता है। भगवान के इस रूप को गज बेशा कहा जाता है। दैत्य लोग पवित्र स्नान के कारण चित्रों पर चित्रित रंग फीके पड़ जाने पर उन्हें नए रंगों से रंग देते हैं। 16वें दिन देवता अपने नए स्वरूप में प्रकट होते हैं जब वे सार्वजनिक दर्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस अनुष्ठान को नेत्रोत्सव, आंखों का त्योहार या नव यौवन उत्सव, हमेशा नए यौवन का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। स्नान यात्रा का त्योहार प्रसिद्ध है। रथ यात्रा के साथ समाप्त होता है, जहां देवताओं को भव्य रथों में लाया जाता है और भक्त उन्हें गुंडीचा मंदिर तक खींचते हैं। यह आयोजन वार्षिक रथ उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे कार महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। देवस्नान पूर्णिमा जगन्नाथ संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और उड़ीसा में इसका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इस उत्सव को लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। तो ये थी देवस्नान पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।